बिहार के गोपालगंज में एक शादी समारोह में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गईं। शादी में लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, दूल्हा भी राइफल से फायरिंग कर रहा था, जबकि उस वक्त मंच पर कई लोग मौजूद थे जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। कोरोना में शादी समारोह में ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक है और इसके बावजूद लोगों की जो भीड़ है वो शादी में दिखाई दी, जिसमें कई लोग बंदूक और राइफल से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 48 31 किसी भी सुबह सरकार 48 तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के गोपालगंज की, और गोपालगंज में किस तरीके से नियमों को ताक पर रखा गया, हर्ष फायरिंग की गई, कानून का मजाक बनाया गया, कानून का उल्लंघन हुआ, तो वहीं कोरोना प्रोटोकॉल की भी जमकर धज्जियां उड़ी। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जबकि सीमित संख्या में ही समारोह को फिलहाल इजाजत है। कोरोना के वजह से जो हालात बिहार में बने थे, उसके बाद अभी भी सख्ती बनी हुई है, पाबंदियां बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे दी जा रही छूट के बीच ये तस्वीरें बेहद गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। वो ये कि आखिर कोरोना को कैसे मात दी जाएगी। हालात सुधर रहे हैं लेकिन लोग नहीं संभल रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, मसला बेहद गंभीर है और ऐसे में प्रशासन की मुस्तैदी बनती है। सवाल ये कि अब ये तस्वीरें तो सामने आ गई, लेकिन कार्रवाई कब और किस तरीके की कार्रवाई प्रशासन करेगा? बिल्कुल, देखिए, वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन की तरफ से और जो गोपालगंज के एसपी हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जो लोग भी दिख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि बिहार में कोरोना के बढ़ते संख्या को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था और ऐसे में किसी भी शादी समारोह में 20 लोगों से ज्यादा की संख्या में लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग कैसे पहुंचे और साथ ही क्या ये जो शादी समारोह का आयोजन किया गया था, इसमें कोई जिला प्रशासन से परमिशन लिया गया था या नहीं ली गई थी, तो इस पूरे मामले की जांच हो रही है। और साथ ही जो हर्ष फायरिंग के दौरान जो व्यक्ति दिख रहा है उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही दूल्हा भी फायरिंग कर रहा है। तो हथियार भी क्या यहाँ पर जो पहुंचे थे वो लाइसेंसी हैं या फिर गैर लाइसेंसी हथियार हैं, इस मामले की भी जांच हो रही है और प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी लॉकडाउन तोड़ने का और कानून के उल्लंघन का इजाजत नहीं है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में लोग इस शादी समारोह में कैसे पहुंचे और जो लोग भी दिख रहे हैं वीडियो में वो न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही कोई आदमी वहां पर मास्क लगाए हुए दिख रहा है। ऐसे में अगर एक व्यक्ति भी वहां कोरोना पॉजिटिव अगर पहुंच गया होगा तो यह कोरोना संक्रमण फैलने का डर है। तो ऐसे में जिला प्रशासन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है, चिन्हित किया जा रहा है और साथ ही दूल्हा से भी पूछताछ हो सकता है इस पूरे मामले में। चंद्रमोहन, क्या टेस्टिंग भी होगी इन सभी की? बिल्कुल, देखिए, पहले तो अभी जांच चल रही है इस पूरे मामले की कि कैसे यहाँ पर सैकड़ों लोग पहुंचे और साथ ही अगर कोई भी आदमी वहां से कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो पूरे लोग, जो लोग भी शादी समारोह में पहुंचे थे, जिनके घर से भी बारात गई थी और जिनके घर पर गई थी, इन सभी लोगों का जांच हो सकता है, कोरोना टेस्ट हो सकता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी प्रशासन को नहीं आई कि जो लोग भी शादी समारोह में पहुंचे थे उसमें कोई पॉजिटिव आदमी भी पहुंचा था। लेकिन जरूर है कि प्रशासन इस पूरे मामले को देखकर और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। क्योंकि चंद्रमोहन, कई लोग तो ऐसे जो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं और ऐसे में अगर कोई एक शख्स भी यहाँ पर पहुंचता है तो ये बड़ा खतरा है। जो मुश्किल हालात थे, अब किसी तरीके से उनको कंट्रोल करने की कोशिश हुई है, लेकिन सवाल वही है, अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति पहुंचता है तो खतरा बढ़ जाता है और ऐसे में कहीं हालात पहले जैसे ना बन जाएं। दो तस्वीर अपने दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या प्रशासन की तरफ से ये पता चल पाया कि कार्रवाई कब तक होगी और किस तरीके की कार्रवाई होगी? क्योंकि हर्ष फायरिंग पर रोक है, लेकिन हर्ष फायरिंग भी एक नहीं, कई लोग इसमें करते हुए नजर आ रहे हैं और कोरोना नियमों की तो धज्जियां उड़ाई ही गई। बिल्कुल, देखिए, जो आपदा प्रबंधन के गाइडलाइन है, जो बिहार सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया था, उसमें साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया था कि जो लोग भी इस नियम का उल्लंघन करेंगे और बिना इजाजत किसी तरह के समारोह का आयोजन करेंगे और जो निर्धारित संख्या है उससे ज्यादा लोग अगर पहुंचता है तो पहले तो जो उनको इजाजत दी गई है वो रद्द किया जाएगा और साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से जो एक्ट जारी किया गया है, क्योंकि यह आपदा है और इस हालात में किसी को भी जब घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है
ऐसे में सैकड़ों की संख्या में लोग अगर कहीं भी पहुंचते हैं तो प्रशासन का साफ तौर पर यह मानना है कि यह गंभीर बात है और इसको लेकर जो भी इससे संबंधित धाराएं होगी उनको लगाकर और उसको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज किया जाएगा। और साथ ही अगर किसी के भी कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर अगर प्रशासन को मिलती है तो पूरा, चाहे वो दूल्हा का परिवार हो या फिर दुल्हन का परिवार हो, पूरे परिवार का और जो लोग भी उस समारोह में पहुंचे थे उनका कोरोना टेस्ट भी हो सकता है। तो प्रशासन इस मामले को टेस्ट लेकर भी होना चाहिए और जिम्मेदारी होनी चाहिए प्रशासन के अधिकारियों की भी तय, क्योंकि ये पहला मसला है। लेकिन जो लोग भी इन तस्वीरों को देख रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे ऐसे हों जो संभल जाएं और मामले की गंभीरता को समझें, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अब इन तस्वीरों को देखने के बाद इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए प्रशासन को मुस्तैदी दिखानी होगी और वो मुस्तैदी तभी आ पाएगी जब प्रशासनिक अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय हो। और इस तरीके से कैसे चूक हो गई प्रशासन की तरफ से? इतनी संख्या में लोग कैसे वहां पर पहुंचे? क्यों हर्ष फायरिंग हुई जबकि हर्ष फायरिंग पर रोक है? कोरोना नियम कैसे नहीं निभाए गए? इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पर भी, जिनकी जिम्मेदारी थी रोकने की, जिन पर जिम्मेदारी थी कि वो इजाजत दें या फिर ना दें, उन पर भी कार्रवाई जरूरी है। एक तरफ सरकार लोगों से लगातार नियमों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों को मानने को तैयार नहीं। ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बलिया की, जहां एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के जश्न में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जन्मदिन की पार्टी देने वाले लड़के ने गाड़ी की छत पर चढ़कर तलवार से केक काटा। जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली के पास गाजियाबाद से सामने आई। वहां पाबंदी के दौरान 100 से ज्यादा लोग एक स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए। इन लोगों ने ना तो कोरोना नियमों का ध्यान रखा और ना ही अपनी जान की परवाह की। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया में दरअसल ये वीडियो किस तरीके से सामने आया। बताया जा रहा है कि एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि उन्होंने जन्मदिन के जश्न में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। जन्मदिन की पार्टी देने वाले लड़के ने गाड़ी की छत पर चढ़कर तलवार से केक काटा, जबकि दूसरा लड़का पिस्तौल से फायरिंग कर रहा था। इससे पहले गाड़ी की छत और बोनट पर कुछ केक रखे गए। इसके बाद गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर ये तमाम लोग जश्न में डूब गए। खबर यह कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अभी फिलहाल 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पता किया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग और हो जो वीडियो में ना आए हो, तो जो भी इसमें संलिप्त है सबके खिलाफ इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी असला बरामद नहीं हो सका है और बरामद होगा तो जानकारी होगी। प्रथम दृष्टया तो अवैध असला होती है। उधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में पाबंदी के बाद भी 100 से ज्यादा लोग एक स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते इन लोगों की खबर जब प्रशासन को हुई तो पुलिस की एक टीम वहां पहुंची छापेमारी के लिए और इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। पुलिस ने इस मामले में स्विमिंग पूल को सील करते हुए उसे चलाने वाले एक आदमी को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों पर भी कार्रवाई का भरोसा दिया गया। वाटर क्षेत्र में आज शाम को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा है इस समय लॉकडाउन के टाइम पर। तत्काल पुलिस टीम रवाना की गई और संचालक है वो पकड़ लिया गया है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उधर मध्य प्रदेश के रतलाम से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कोरोना संकट के बीच एक शहर में भीड़ के साथ धार्मिक यात्रा निकाली गई। ये तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन ने वहां पटवारी और सचिव को सस्पेंड कर दिया ताकि कोरोना संकट में इस तरह के आयोजन करवाने वाले सावधान हो जाएं। रतलाम के बरबोदना गांव में जो तस्वीरें सामने आई उसमें सैकड़ों महिलाएं कलश यात्रा में शामिल दिखी। इतना ही नहीं, इस यात्रा की अगुवाई एक बड़े से रथ से की गई, जिसके आसपास भी अच्छी खासी भीड़ दिखी। इस घटना के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया। उसने बरबोदना गांव की सीमाओं को सील कर दिया और साथ ही इस कार्यक्रम के 10 से ज्यादा आयोजकों पर भी केस दर्ज कर लिया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें।